आज की सबसे अहम खबर तो चेयरमैन नैब का इस्तीफ़ा है और इस्तीफ़ा उन्होंने इस बिना पर दिया कि उनके काम में मुदाखलत की जा रही थी। और दूसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इमरान खान और बुशरा बीबी की तलबी है नैब की जानिब से आज ही के रोज़ इस्तीफ़े के बाद जो अगली खबर ये आई कि उनको 9 मार्च को तलब कर लिया गया, इमरान खान को भी और बुशरा बीबी को भी। तो प्रोग्राम का आगाज़ मैं इसी खबर से करना चाहूँगा, इन दोनों खबरों से। आफ्ताब सुल्तान के हवाले से ये अफवाह पिछले 2-3 हफ्तों से गर्दिश कर रही थी और एक जुमला उनसे मंसूब करके बार बार बोला जाता था और वो जुमला ये था कि मैं जस्टिस जावेद इकबाल बनने पे तैयार नहीं हूँ। ये इसके बड़े मानी हैं इस जुमले के, क्योंकि जस्टिस जावेद इकबाल के मुतल्लिक़ तासुर ये था कि उनसे जो भी फरमाइश इस्टेब्लिशमेंट की थी, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की, और या जो इमरान खान की फरमाइश थी वो पूरी हो जाती थी। फरमाइशें उन्होंने बशीर मेमन से, जो DGFIA थे, उनसे भी की थी, लेकिन वो फरमाइशें पूरी नहीं। बशीर मेमन की छुट्टी होगी, लेकिन चेयरमैन नैब कंटिन्यू करते रहे, रिटायर होने के बाद भी कंटिन्यू करते रहे। और जब वो फरमाइशें थोड़ी सी रफ्तार कम थी तो एक वीडियो उनकी सामने आई और वीडियो मंजर-ए-आम के आने के फ़ौरन बाद ही वो जो केसेस से अपोजिशन के ऊपर बनने की रफ्तार, उसमें बहुत तेज़ी आ गई। तो कोई भी ऑनरेबल आदमी अगर होगा तो वो शायद वो हरकतें ना करना चाहिए, इसलिए उसको बेहतर रास्ता, उसका जो ऑनरेबल एग्ज़िट है वो शायद उसके लिए बेटर ऑप्शन होती है, जो आफ्ताब सुल्तान ने एक्सरसाइज की। हमारे जाहिद गिशकोरी साहब हमारे साथी हैं, उन्होंने इसके ऊपर 8-10 रोज़ लगा के कुछ काम भी किया, कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी ली कि क्या क्या चीज़ें थीं, और ये बड़ी मौसर तरीके से उन्होंने इसके ऊपर काम किया है। मैं कुछ लोगों के नाम ले सकता हूँ, लेकिन कुछ के गुरेज़ करूँगा नाम लेते हुए। सबसे बड़ा जो दबाव ये था कि तहरीक-ए-इंसाफ़ के कुछ लोगों पे, जिसमें परवेज़ खटक भी शामिल है, मालम जब्बा या दूसरे मामला, तो उसमें पकड़ के परवेज़ खटक को अंदर डालो, इसके KP के कुछ और लोग 4-6 अंदर डालो ताकि इसको सीधा करने में मदद मिल जाए। एक ये दबाव था। दूसरा दबाव ये था कि परवेज़ लाई और मुनस लाई के ख़िलाफ़ केसेस बनने चाहिए और इनको अंदर जाना चाहिए, पकड़ के इनको जेल में डालें। दूसरा जुमला वही है जो मैंने अभी आपको पहले बोला कि आफ्ताब सुल्तान जो है, उन्होंने बोला कि मैं किसी भी सूरत में ऐसे काम नहीं करूंगा जो फॉर्मर चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल करते रहे थे। इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, ऐसे काम मैं करने पे तैयार नहीं हूँ। जो मुलव्वस होगा, जिसका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत चीज़ें सामने आएंगी, तो उसको तो मैं पकड़ूंगा, लेकिन आपकी फरमाइश के ऊपर ना केस शुरू करूँगा, ना आपकी फरमाइश के ऊपर किसी केस से पीछे हटूँगा। इसमें कुछ ऐसे मुकदमात भी आज सोशल मीडिया के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट से वाबस्ता एक बड़ी ताकतवर शख्सियत के सानी लॉ के हवाले से भी आती है। मेरे पास उसकी अभी तफसील नहीं है, लेकिन आफ्ताब सुल्तान, मेरे ख्याल में एक इशू जो उसको फ़ैसला करने में जिसने मजबूर किया होगा, वो सियासी नौइयत की मुकदमात बाजी है, जिससे वो पीछे हटना उन्होंने तरजीह दी कि उससे पीछे हट जाए। किसी को अपने काम में मुदाखलत की जो लफ्ज़ उनसे मंसूब किया गया है वो मेडलिंग है, कि मेडल करने की अपने काम में किसी को इजाज़त नहीं दूंगा। PDM के नैब मुकदमात पर हाथ हौला रखने के लिए दबाव था कि जो PDM से जुड़ी हुई जमातें हैं, जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के कुछ सरकर्दा लोग, उनके ऊपर मुकदमात हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शहबाज शरीफ ने अपना मशीर लगाया हुआ है, उनके ऊपर भी नैब के मुकदमात हैं। तो वहाँ पुश ये थी कि इनके ऊपर गो स्लो रखना है, इनको आहिस्ता आहिस्ता चलाना है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये मुकदमात अपनी मौत आप मर जाएं और ये इल्ज़ाम भी ना लगे कि सारे माफ़ करवा के निकल गए और आहिस्ता आहिस्ता केस भी ख़त्म हो जाए। तो ये वो सूरत हाल है जिससे आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफ़ा मंजूर अब हुआ है, और जाहिद की इतला यह है कि यह इस्तीफ़ा इब्तदाई तौर पर 16 फरवरी को दे दिया गया था, लेकिन हुकूमत भी परेशान थी कि इससे सियासी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो इब्तदाई तौर पर तो समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि नहीं मानता तो जाने दो, किसी और को लगा लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो आज वो दिन था जिसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, जाना है तो जाने दो। लेकिन इसके साथ ही दूसरी डेवलपमेंट जो है वो इमरान खान को नैब की जानिब से नोटिस है, और 9 मार्च को ही बुशरा बीबी की भी तलबी है। इमरान खान की नोटिस की कॉपी तो सामने आ गई है। बुशरा बीबी के नोटिस के लिए जब हमने रब्ता कायम किया तो मुझे ये बाकायदा कन्फर्मेशन है कि उन्होंने कहा कि दोनों की तलबी है, लेकिन नोटिस की कॉपी आपको एक ही की मिलेगी। इसके ऊपर मैं आपको थोड़ी सी एक बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। मकाफ़ाते अमल जिसको कहते हैं ना, वो सबके सामने आता है, और अभी जो आज ये हरकतें अगर शहबाज शरीफ या इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए कुछ लोग इसका बाजू मरोड़ के ये काम नैब से करवाएंगे, तो कल ये चीज़ें जो आज कर रहे हैं कल उनके सामने भी आएगा। ये अप्रैल 2019 पर है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, तो शहबाज शरीफ, उनकी अहलिया नुसरत और उनकी 2 साहबजादियाँ, उनको नैब से तलब किया गया था। जब नैब ने उनको तलब किया, एक का नाम शायद जवेरिया है और एक का रबिया है और नुसरत उनकी अहलिया का नाम है, तीनों की तलबी हुई। एक हुकूमत में बैठी हुई एक बड़ी अहम शख्सियत ने, उन्होंने, मुझे अभी नोटिस जारी नहीं था होगा, तो उन्होंने कॉल किया और कॉल करके कहा, उस ज़माने में व्हाट्सएप कॉल महफूज समझी जाती थी, तो व्हाट्सएप के ऊपर उन्होंने कॉल करके कहा
कि इमरान से बात करो कि घर की औरतों को नैब में खड़ा करके रुसवाई होती है, इज़्ज़त नहीं मिलती, इस काम से गुरेज करें। तो अगर कोई ऐसा ही मुकदमा है जिसमें वाक़तन उनका करप्शन के किसी केस के अंदर नाम आता है, तो उनको तहरीरी तौर पर सवालात लिख के भेजे जा सकते हैं और तहरीरी तौर पर उसका जवाब लिया जा सकता है। मैं उनका नाम, अगर वो किसी वक्त इजाज़त देंगे तो उनका नाम भी ले दूँगा, एक सरकारी आला ओहदे पर फाइल शख्सियत है। मैंने उनके कहे के ऊपर इमरान खान को वो मैसेज किया कि आपको नुसरत बीबी को या ये जवेरिया है या रबिया है, इसको बुला के तो इज़्ज़त नहीं मिलेगी। हमारे माशरे में ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। आदमी कारोबार करते हैं, अगर किसी ने औरत के नाम के ऊपर अपनी घर की खातून के नाम पे ट्रांजैक्शन की भी है तो आप तहरीरी तौर पर भेजें। जब मुकदमा आगे चलेगा तो फिर आप उसको कर सकते हैं। अच्छा नहीं लगेगा कि घर की औरतें किसी अदालत में या थाने के बाहर खड़ी आपको नजर आएँ, जिस तरह किसी ज़माने में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ ये कुछ किया जाता था। जो करते थे बाद में उनके आगे आया सारा कुछ, लेकिन जब कर रहे होते हैं ना जुर्म, उस वक्त ये सोच आती नहीं। तो इसी तरीके से आज इमरान खान, पता नहीं उस मैसेज के ऊपर उन्होंने कितना उनको पसंद आया होगा या ना पसंद आया होगा, लेकिन 2 रोज़ के बाद, जिस दिन नोटिस सर्व हुआ उसके 2 रोज़ के बाद चेयरमैन नैब जो उस वक्त के थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इनको तहरीरी सवालात भेज दें और इनको तलबी की ज़रूरत नहीं है। ये 2 रोज़ के बाद फिर ये डेवलपमेंट होगी अप्रैल के महीने में। तो आई होप कि वो मैसेज कहीं काम किया होगा या उन साहब ने ख़ुद भी किसी को समझाया होगा कि कुछ अकल करो, ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। लेकिन बहरहाल मैंने उस वक्त मैसेज किया। बुशरा बीबी का जो नोटिस है ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। दुरुस्त नहीं है, जो गलत काम किसी ने किया है तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी, लेकिन स्टार्ट गलत काम का अगर उस वक्त के वज़ीर आज़म से होता है, तोशा खाना में उन्होंने 20% या 50% ये प्रोविजन थी, इमरान को करना नहीं चाहिए था। मैं 10 दफ़ा कह चुका हूँ कि वो शहबाज शरीफ के ऊपर, यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर, नवाज़ शरीफ के ऊपर नाम ले लेकर कहते थे कि ये वो लोग हैं जो तोशा खाना के तोहफे घर ले गए। एक शख्स के ऊपर कहते थे कितना घटिया आदमी है, वो एक हीरो का हार मिला था टर्किश प्राइम मिनिस्टर से, वो भी ले गया। जब आप दूसरों को घटिया कह रहे हो इस हरकत के ऊपर, तो कम से कम आप तो उस हरकत से कोसों दूर रहना चाहिए ना। तो इमरान को तो तोशा खाना के करीब भी नहीं था आना चाहिए। ये कहना कि लॉफुली मैं ले सकता था, बिल्कुल गलत बात है। इमरान की उस बयानिए से है ही उलट बात है। इमरान कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि जिस चीज़ को वो प्रीच कर रहे होते हैं ना, दूसरे को तबलीग करते हैं कि ये काम करो, खुद अपनी ज़ात के ऊपर उसका नफाज नहीं करते। वो घटिया थे, 20% दे के करोड़ों के तोहफे ले जाते थे, तो इमरान नाला और अरफा थे कि वो तोहफे ले गए। लेकिन असूल ये है कि पहले आप इमरान से इन्वेस्टिगेट कर लें। इमरान का अगर कोई कसूर साबित हो और इमरान के साथ उनकी अहलिया का कसूर साबित हो तो आप उनको बुला सकते हैं। लेकिन अभी क्यों भाई, वो कोई उस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रही थी, घरेलू खातून थी, तो आपको अगर उससे पूछना भी है तो तहरीरी सवालनामा भेजना चाहिए। मैं तो इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ। जो कुछ कल किसी ने और ने गलत काम किया था, आज उसको उसकी सज़ा मिल रही है। जो आज गलत करेगा कल को उसको उसकी भी सज़ा मिलेगी। इसलिए कुछ होश के नाखुन लें, कुछ ऐसी हरकतें मत करें जिससे तबाही हो जाए। हम करने पे आमादा हैं सारे दिन। तो हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान ऐसी चले सीधे तरीके से, इसीलिए पाकिस्तान आज तक कभी आगे बढ़ नहीं पाया। लाहौर में एक बड़ी पोलिटिकल डेवलपमेंट ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने काफ लीग का वो ग्रुप जो उनके साथ था उसको PTI में ज़म कर दिया। लेकिन मेरा ख्याल था कि ये डेवलपमेंट होनी थी। मेरा ख्याल था कि चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान के साथ बैठे होंगे और इमरान खान बड़े खुशी से ऐलान करेंगे कि चौधरी परवेज़ इलाही ने काफ लीग को PTI में ज़म कर दिया। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब को शायद वो वाला लेवल अभी मुयसर नहीं है, तो चौधरी परवेज़ इलाही को फवाद चौधरी के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। लेकिन बेस्ट ऑफ लक, उनको नई सियासी जमात मुबारक।